कहानी की शुरुआत में हम शैरन को देखते हैं जो अभी अभी सोकर उठी है। शैरन के पति का नाम जॉश था जो एक फेमस राइटर था, लेकिन हाल ही में जब वो रात को वॉक कर रहा था तो किसी ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद से घर की सारी जिम्मेदारी शैरन पर आ गई थी। आगे शैरन तैयार होकर अपने बेटे एंथनी को जगाती है क्योंकि उसके डैड की मौत के बाद वो डिप्रेशन में चला गया था और आज कई दिनों के बाद वो स्कूल जाने वाला था। आगे एंथनी जल्दी से तैयार होकर स्कूल चला जाता है, जिसके बाद शैरन भी अपने काम पर जाने लगती है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो उसे घर के बाहर ब्रैंडन खड़ा मिलता है। दरअसल ब्रैंडन एक पुलिस ऑफिसर था। वो शैरन के बचपन का दोस्त था और जॉश का केस भी वही हैंडल कर रहा था। वैसे तो बचपन से ही ब्रैंडन शैरन को पसंद करता था, लेकिन शैरन सिर्फ उसे अपना एक अच्छा दोस्त ही समझती थी, इसलिए वो उसके साथ सिर्फ अपने पति के कातिल को ढूंढने के बारे में ही बातें किया करती थी। दूसरी तरफ स्कूल में ब्रेट नाम का एक लड़का एंथनी को परेशान कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर डिलन आ जाता है, जिसको देखकर ब्रेट वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि डिलन इस स्कूल में नया आया था। उधर एंथनी केट नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता था और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन वो केट से बात करने में बहुत शर्माता था। पर तभी डिलन इस काम में उसकी मदद करता है और उसकी और केट की एक दूसरे से दोस्ती करवा देता है, जिसके बाद वो दोनों रग्बी खेलने जाते हैं। यहाँ पर एंथनी बहुत अच्छी रग्बी खेल रहा था। उधर एंथनी को इतना अच्छा खेलता हुआ देखकर ब्रैड को गुस्सा आ जाता है और वो एंथनी को वहीं पर पीटने लगता है, लेकिन इस बार भी डिलन वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। आगे जब एंथनी चेंजिंग रूम में था तभी डिलन उसके पास आता है। तब एंथनी उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है और साथ ही उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। डिलन कहता है कि मुझे पता है हाल ही में तुम्हारे पिता की मौत हुई है, मेरे पिता भी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें अपने पिता के बिना कैसा लग रहा होगा। अब एंथनी को डिलन एक अच्छा लड़का लगता है, इसलिए वह उससे दोस्ती कर लेता है। वहीं शाम को जब शैरन वापस घर पर आती है तो उसे एंथनी कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो घर में उसे ही ढूंढ रही थी कि तभी डिलन उसको लेकर घर पर आता है। आगे एंथनी शैरन को डिलन से मिलाकर कहता है कि मैंने आज रात को अपने दोस्तों के लिए घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। अब ये सुनते ही शैरन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आज उसका बेटा इतने दिनों बाद खुश लग रहा था। आगे रात होते ही एंथनी के दोस्त उसके घर पर पार्टी करने आते हैं। वहीं शैरन सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करने लगती है। अब पार्टी में डिलन भी था और सभी लोग पार्टी का मजा ले रहे थे। तभी शैरन अपने बेटे को एक लड़की से बातें करते हुए देखकर बहुत खुश होती है, पर तभी उसकी नजर डिलन पर पड़ती है और वो उसे घूरने लगती है। वहीं जब डिलन भी उसको देखता है तो शैरन वापस अपने काम पर लग जाती है क्योंकि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। जिसके बाद वो नाश्ता लेकर बाहर आ जाती है। उधर डिलन बाथरूम ढूंढने लगता है, लेकिन बाथरूम ढूंढते ढूंढते वो गलती से शैरन के रूम में चला जाता है। तभी कमरे में उसकी नजर शैरन के परिवार की फोटो पर पड़ती है और तभी वहाँ पर शैरन भी आ जाती है। उसके पूछने पर डिलन बताता है कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया था। आगे डिलन शैरन से कहता है कि मैंने आज एंथनी की बहुत मदद की, जो सुनकर शैरन उसे थैंक यू बोलती है। फिर रात को जब सभी लोग चले जाते हैं तब शैरन एंथनी को बताती है कि घर में पैसों की दिक्कत चल रही है, इसलिए मैंने हमारा पुराना घर बेचने का फैसला किया है। ये सुनकर एंथनी कहता है कि डिलन भी एक घर खरीदना चाहता है। दरअसल उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन उसे कोई अच्छा सा घर नहीं मिल रहा। ये सुनकर शैरन सोचती है कि क्यों ना वो अपना घर डिलन को ही बेच दे। फिर अगली सुबह डिलन शैरन का घर देखने आता है। वो शैरन से पूछता है कि आप ये घर बेचना क्यों चाहते हो। शैरन कहती है कि घर में पैसों की तंगी चल रही है, इसी वजह से मैं ये घर बेचना चाहती हूँ। डिलन उसे कहता है कि दरअसल ये घर मेरे चाचा खरीदना चाहते हैं। जिसके बाद शैरन उसे वो घर दिखाने लग जाती है। कुछ दिनों बाद एंथनी स्कूल में रग्बी खेल रहा था। वो इस बार भी बहुत अच्छा खेलता है, जिसको देखकर ब्रैट को उस पर गुस्सा आने लगता है, लेकिन अब वो डिलन को मार तो नहीं सकता था, इसलिए वो उसके कपड़े खराब करने के लिए लॉकर रूम में चला जाता है। लेकिन एंथनी के लॉकर पर ताला लगा हुआ था। दरअसल ये ताला डिलन ने लगाया था ताकि वो एंथनी को परेशान न कर सके। तभी डिलन वहाँ पर आकर ब्रैट को एंथनी से दूर रहने की धमकी देता है। दूसरी तरफ शैरन भी अपने ऑफिस में आ गई थी। हम देखते हैं कि वो रियल एस्टेट का काम करती थी, लेकिन आजकल उसका काम कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था। इसी दौरान उसे एक मेल आता है जिसको देखकर वो घबरा जाती है। कुछ देर बाद उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसके एक पुराने अफेयर के बारे में लिखा हुआ था। हम देखते हैं कि शैरन को ऐसे लेटर्स पहले भी कई बार मिल चुके थे। जिसके बाद वो इस बारे में अपनी असिस्टेंट नैन्सी को बताती है। नैन्सी कहती है कि तुम्हें इस बारे में ब्रैंडन से बात करनी चाहिए, लेकिन शैरन को ब्रैंडन से इस बारे में बात करने में थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वह इस बात को टाल देती है। वहीं स्कूल में डिलन एंथनी से कहता है कि तुम्हें केटी के साथ घूमने जाना चाहिए, क्या पता तुम्हें उसके साथ इंटीमेट होने का मौका मिल जाए। लेकिन एंथनी उससे बात करने में बहुत शर्माता था। अब अपने दोस्त की मदद करने के लिए डिलन खुद ही जाकर केटी से बात करता है और उन दोनों को साथ में घूमने के लिए कहता है, जिसके लिए केटी भी मान जाती है। अब एंथनी डेट पर डिलन की गाड़ी लेकर जा रहा था और उसके आने तक डिलन उसके घर पर रुका हुआ था। आगे हम देखते हैं कि घर पर शैरन और डिलन अकेले थे और वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ बातों ही बातों में शैरन उसे बताती है कि उसे जॉश के साथ तो कभी मजा ही नहीं
नहीं आता था। दरअसल जॉश काफी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो शैरन के साथ कभी भी अच्छे से इंटीमेट नहीं हो पाता था। वहीं ये सारी बातें सुनकर डिलन एक्साइटेड होने लगता है। दूसरी तरफ एंथनी केट को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। वहीं केट को एंथनी बहुत पसंद आता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उधर शैरन सोने से पहले नहाने जाती है, जबकि बाहर बैठा डिलन सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद वो भी सीधा शैरन के पास आ जाता है। शैरन उसे बाहर जाने को कहती है, लेकिन डिलन अपने कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लगता है। अब शैरन चुपचाप उसे देखती रहती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एंथनी भी घर पर वापस आ जाता है। आगे जब उसे घर में कोई भी नजर नहीं आता तो वह अपनी माँ को पुकारने लगता है, पर तभी डिलन उसके सामने आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम केट के साथ इंटीमेट हुए थे। उधर हम शैरन को देखते हैं, जो आज काफी दिनों बाद इंटीमेट हुई थी, इसलिए उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं एंथनी के आते ही डिलन अपने घर चला जाता है। हम देखते हैं कि डिलन खुद को जितना अमीर दिखाता था उतना वो था नहीं। वो एक छोटे से घर में अकेला रहता था और इतने दिनों से शैरन को जो लेटर्स और मेल्स मिल रहे थे वो सब डिलन ही उसे भेज रहा था। फिर कुछ दिनों बाद स्कूल में जब ब्रैड की मुलाकात केट से होती है तो वह उसको बताता है कि एंथनी एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन केट उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद ब्रैड डिलन से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और मैं जल्दी ही तुम्हारी सच्चाई सभी को बता दूंगा। अब डिलन उसे कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन उसकी बात सुनकर वो थोड़ा घबरा जाता है। आगे वो एंथनी के पास आता है और उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो सभी खेल के मैदान में थे तब डिलन जानबूझकर अपना हाथ काट लेता है और इसका इल्जाम वो ब्रैड पर लगा देता है। वहीं प्लान के मुताबिक एंथनी भी डिलन का ही साथ देता है। अब क्योंकि ये काफी बड़ी घटना थी, इसलिए ब्रेंडन फोन करके शैरन को उसके बारे में बताता है, जिसके बाद वो भी जल्दी से स्कूल पहुंच जाती है। अब क्योंकि सभी सबूत ब्रैड के खिलाफ थे, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, जबकि शैरन अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है। फिर घर आते ही उसे डिलन का मैसेज आता है। दरअसल वो उसका पुराना घर एक बार फिर से देखना चाहता था, इसलिए शैरन उसकी बात मान लेती है। फिर रात होते ही शैरन डिलन से मिलने पहुंच जाती है, जहां वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी डिलन शैरन को कोने में ले जाता है और उसको किस करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं बाहर हम एक कार को देखते हैं, जिसमें बैठा हुआ कोई इंसान उन दोनों की वीडियो बना रहा था। फिर अगली सुबह केट एंथनी से मिलती है और उसे शैरन और डिलन की किस वाली वीडियो दिखाती है। वो कहती है कि ये वीडियो मैंने ही बनाई थी। दरअसल केट को डिलन की सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। फिर जब वो इस बारे में डिलन से बात करती है तो वो भी उसे वहीं पर बुलाता है जहाँ पर उसने शैरन को बुलाया था। वो एंथनी को ये भी बताती है कि डिलन ने हम सबसे झूठ बोला है, उसका तो असली नाम डिलन भी नहीं है। अब केट की बातें सुनकर एंथनी भी हैरान हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब केट अपने घर पर जा रही थी तब डिलन उसका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शैरन को भी पता चल चुका था कि किसी ने उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दी है, जो देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ एंथनी को केट का मैसेज आता है जो उसे डिलन के घर पर बुला रही थी। आगे जब एंथनी डिलन के घर पर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता और तभी डिलन उस पर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दरअसल ये सारा प्लान डिलन का ही था। उसी ने ही केट के फोन से एंथनी को मैसेज किया था, जिसके बाद वो शैरन को मैसेज करके उसे उसके पुराने घर पर मिलने के लिए बुलाता है। वहीं शैरन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह जाने से पहले ब्रेंडन को मैसेज करके सब कुछ बता देती है। फिर जैसे ही वो अपने पुराने घर पर आती है तो उसे वहाँ पर डिलन मिलता है। शैरन के पूछने पर डिलन उसे सारी सच्चाई बताता है कि तुम्हारा जिसके साथ पहले अफेयर था मैं उसका बेटा हूँ। जब तुमने मेरे पापा को छोड़ा तो तुम्हारे जाने के गम में उन्होंने खुद की जान ले ली और इस सब की जिम्मेदार तुम ही हो, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे बदला लेने के लिए। वो कहता है कि मैंने ही तुम्हारे पति को मारा था, जिसके बाद वो शैरन को एक चाकू देकर उसे खुद की जान लेने को कहता है। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं एंथनी को मार डालूंगा, लेकिन शैरन उसकी बात नहीं मानती और वो जल्दी से उस पर चाकू से हमला करके वहाँ से भागने लगती है। इसी दौरान ब्रेंडन भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद शैरन उसे पूरी बात बताती है और वो दोनों एंथनी को ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि डिलन ने उसे बताया था कि उसने एंथनी को जंगल में बांध रखा है। इसलिए वो दोनों जल्दी जल्दी जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर डिलन ने एंथनी के साथ साथ केट को भी पकड़ रखा था। वहीं शैरन जल्दी जल्दी अपने बेटे को बचाने भागती है, जबकि डिलन ब्रेंडन पर हमला करके उसकी गन छीन लेता है। अब ब्रेंडन को जख्मी करने के बाद डिलन एंथनी और शैरन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शैरन पीछे से उस पर हमला करके उसे ही मार डालती है। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि अब शैरन भी ब्रेंडन से प्यार करने लगी थी। वो उसे अपने प्यार का इजहार करती है, जिसके बाद वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।